हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमबीबीएस डायरेक्ट। माय नेम इज गौरव पाठक। आज के इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम कवर करेंगे। लो कॉस्ट की यूनिवर्सिटीज, अगर आप रशिया के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं तो कौन सी यूनिवर्सिटी अच्छी होगी। 4 यूनिवर्सिटी हैं जो लो कॉस्ट में काफी पॉपुलर यूनिवर्सिटीज हैं। पहली यूनिवर्सिटी का नाम है ओम्स्क स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। दूसरी यूनिवर्सिटी का नाम है इमैनुअल कांट बाल्टिक फेडरल यूनिवर्सिटी। थर्ड यूनिवर्सिटी है तवेर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी एंड फोर्थ यूनिवर्सिटी है बस्कीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। इन 4 यूनिवर्सिटीज में ही सबसे ज्यादा इंडियन स्टूडेंट्स एप्लीकेशन भेज रहे हैं। आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि किस यूनिवर्सिटी में कितनी एप्लीकेशन जाती हैं। सब चीजों के बारे में डिटेल में बात होगी और इन चारों में आपके लिए सबसे बेटर ऑप्शन कौन सा रहेगा। अंडर 22 लाख रुपीज की फीस रेंज की बात हो रही है। इसको जनरली लो कॉस्ट एमबीबीएस अब्रॉड काउंट किया जाता है। इसमें ट्यूशन फीस का एक्सपेंस कवर होगा, हॉस्टल एकोमोडेशन, मेडिकल इंश्योरेंस एंड अदर जो आपकी डॉक्यूमेंटेशन की मिसलेनियस चार्जेस हैं वो सब कवर होंगे। इसमें आपके खाने का खर्च और इसमें आपकी पॉकेट मनी वगैरह के खर्च शामिल नहीं होंगे, तो वो आपका वेरिएबल एक्सपेंस है। रशिया के अंदर जनरली पर मंथ 15,000 का आपको खर्चा चाहिए होगा। 7-8 हज़ार रुपये आपका खाने का खर्चा होगा एंड 7 से 8 हज़ार रुपये आपका पॉकेट मनी वगैरह होना चाहिए। किसी किसी का इससे बहुत ज़्यादा भी होता है, किसी का इससे कम भी होता है, तो वो एक अलग चीज़ है। बट हम आज जो खर्चे के बारे में बात करेंगे वो इसेंशियल एक्सपेंस है, मतलब ट्यूशन फीस, हॉस्टल एकोमोडेशन फीस, मेडिकल इंश्योरेंस फीस एंड अदर डॉक्यूमेंटेशन फीस। तो वो बजट होगा 22 लाख, उससे कम की ये चारों यूनिवर्सिटीज हैं। चलिए आते हैं, आपको यूनिवर्सिटीज के बारे में बताते हैं। सबसे पहली चीज ओम्स्क स्टेट यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो लोकेशन सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। कौन सी लोकेशन पर यूनिवर्सिटी है। ओम्स्क सेंट्रल रशिया में आती है। यहाँ से आगे साइबेरिया स्टार्ट होता है, बट ये काफी अच्छी लोकेशन है, सिटी काफी अच्छी है। और ओम्स्क स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी तक जाने के लिए आपको दिल्ली से मॉस्को की फ्लाइट लेनी होगी और मॉस्को से फ्लाइट लेनी होगी ओम्स्क की। यही एक रूट सबसे अच्छा रूट है। इसके अलावा वाया कजाकिस्तान, वाया ताशकंद, आप बहुत सारे रूट के साथ में जा सकते हैं, बट सबसे सस्ता यही पड़ता है, दिल्ली से मॉस्को एंड मॉस्को से ओम्स्क। तो मॉस्को से ओम्स्क जाने के लिए आपको 3 घंटे की एक फ्लाइट लेनी होगी और जिसकी कॉस्ट होगी आमतौर पर आपकी 6,000 6,500 रुपए। इसके अलावा दूसरी फिर यूनिवर्सिटी इमैनुअल कांट बाल्टिक फेडरल यूनिवर्सिटी। यहां पर आपको जाने के लिए मॉस्को से फ्लाइट लेनी होगी 2 घंटे की, खर्चा वही लगभग 7-8 हज़ार रुपए। तुवेर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की लोकेशन मॉस्को से काफी नजदीक है, 175 किलोमीटर की दूरी पर है। तो मॉस्को जाने के बाद आप बस से, टैक्सी से तवेर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के कैंपस में पहुंच सकते हैं। एंड फोर्थ यूनिवर्सिटी बस्कीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी जाने के लिए आपको 3 घंटे की एक फ्लाइट लेनी होगी मॉस्को से, जिसका खर्चा आमतौर पर 8 से 10 हज़ार रुपए होता है। तो ये तो हो गई लोकेशन और वहां पहुंचने में लगने वाले खर्चे की बात। इसके अलावा अब दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ध्यान में रखिए। अगर आप कंपेयर करते हैं तो इनटेक कितने हो, मतलब इसमें एडमिशंस कितने होते हैं एवरी ईयर, एनुअल। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के एडमिशन कितने होते हैं और उसमें इंडियंस की संख्या कितनी होती है। ओम्स्क स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में 200 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं एवरी ईयर। इसमें 75 से 80 स्टूडेंट्स इंडिया से होते हैं, बाकी अदर नेशनैलिटीज के आपको काफी स्टूडेंट्स मिलेंगे। इमैनुअल कांट बाल्टिक फेडरल यूनिवर्सिटी की बात करें तो 200 के करीब करीब इसमें भी एडमिशन होते हैं और 200 में से 110 से लेके 120 के बीच में इंडियन स्टूडेंट्स होते हैं। बाकी अदर नेशनैलिटीज के स्टूडेंट्स वहां पर पढ़ने आते हैं। इंडियंस की संख्या काफी ज्यादा होती है। रशियन यूनिवर्सिटीज में जो इंटरनेशनल सीट्स हैं उसमें सबसे ज्यादा इंडियंस ही जाते हैं, तो तभी आप देख रहे होंगे कि 60-70% है। तवेर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में 350 के करीब एडमिशन होते हैं, 300 उसमें इंडियन स्टूडेंट्स होते हैं। बस्कीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की बात करें तो उनके ऑफिशियल डेटा के हिसाब से 1800 एडमिशन करीब करीब वो अलाउ करते हैं एनुअल, और इसमें से 1600-1700 के करीब करीब इंडियंस ही होते हैं। तो यहाँ बहुत बड़ी संख्या में इंडियन स्टूडेंट्स एडमिशन ले रहे हैं। बहुत ज्यादा इंडियन स्टूडेंट्स बस्कीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में जाते हैं एवरी ईयर। अब हम बात करते हैं इसके अलावा यहाँ पर जो कितने स्टूडेंट्स हैं, तो हॉस्टल फैसिलिटीज की भी बात कर लेते हैं। हॉस्टल की फैसिलिटीज की अगर हम बात करते हैं तो ओम्स्क स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में 3 एंड 4 सीटर रूम आपको मिल जाएगा। कभी कभी 2 सीटर रूम भी मिल जाते हैं, बट जनरली आपको 3 एंड 4 सीटर रूम मिलेगा। इमैनुअल कांट बाल्टिक फेडरल यूनिवर्सिटी में भी 2 सीटर, 3 सीटर एंड 4 सीटर रूम्स अवेलेबल होते हैं। तुवेर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में 3 सीटर एंड 4 सीटर होते हैं।
एंड बस्कीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में मिनिमम 4 सीटर होते हैं, बट जनरली जो रूम अलॉट होते हैं वो 7 या 8 लोगों के शेयरिंग बेस्ड होते हैं। क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा है, उसमें इतनी बड़ी संख्या में एडमिशन हो रहे हैं, दैट्स वाई वहां पर आपको हॉस्टल एकोमोडेशन में इतना देखना पड़ेगा, शेयर करने के लिए आपको 7-8 लोगों के साथ में रहना पड़ेगा। अब हॉस्टल फैसिलिटीज की मैं अगर बात करूं टोटल की, इन जनरल हॉस्टल फैसिलिटीज कैसी हैं, तो ओम्स स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का हॉस्टल बहुत अच्छा है, काफी शानदार हॉस्टल है। इससे ज्यादा अच्छा हॉस्टल इमैनुअल कांट बाल्टिक फेडरल यूनिवर्सिटी का है। तो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का हॉस्टल इन दोनों ही यूनिवर्सिटी के हॉस्टल से थोड़ा सा आप कहेंगे कि उतना ज्यादा फैसिलिटीज प्रोवाइड करने वाला नहीं है, बट ठीक है। एंड बस्कीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में सीवियर प्रॉब्लम्स हैं, एकोमोडेशन में प्रॉब्लम आती है लोगों को एकोमोडेट होने में, क्योंकि छोटे रूम्स में बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स रहते हैं, देन हम बोलेंगे कि यहाँ पर आपको प्रॉब्लम दिखेगी। अब एनएमसी अप्रूवल की बात करते हैं। एनएमसी की गाइडलाइंस जो भी हैं उनको सभी यूनिवर्सिटीज मानती हैं। ओम्स स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में भी इंग्लिश मीडियम का प्रोग्राम है, कोर्स ड्यूरेशन 6 ईयर है, इंटर्नशिप आप वहाँ करेंगे, लाइसेंस आप वहाँ ले सकते हैं। सेम चीज इमैनुअल कांट बाल्टिक फेडरल यूनिवर्सिटी के साथ है। तो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में भी सेम चीज आप देखेंगे, और बस्कीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी भी एनएमसी की गाइडलाइंस को फॉलो करती है। अब इसके अलावा इंपॉर्टेंट चीज कि खाना कैसे खाएंगे, वहां पर किस तरह से खाना बनाया जाएगा। तो ओम्स स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में आपको किचन प्रोवाइड होती है हॉस्टल में, खाना आपको खुद से बनाना होगा, नीचे सुपरमार्केट होगा, वहां से आप सामान लेके आएंगे, अपना आटा, दाल, चावल, मसाले, सब्जियां, जो भी आपको खाना हो अपनी किचन में खुद से खाना आप पकाएंगे। इमैनुअल कांट बाल्टिक फेडरल यूनिवर्सिटी में आप सेल्फ कुकिंग तो कर ही सकते हैं, उसके साथ साथ आपको इंडियन मेस की फैसिलिटीज भी मिलती है, जहां पर आपको $1200 यानी कि लगभग ये 1 लाख के करीब करीब का खर्चा हो गया, ये आप पेमेंट अगर आप वहां पर करते हैं तो उसके बाद आपको 2 टाइम खाना मिलेगा। तो ये आप इमैनुअल कांट बाल्टिक यूनिवर्सिटी में देख सकते हैं। तो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में भी इंडियन मेस की फैसिलिटीज उपलब्ध है। $1200 यहाँ भी चार्ज लगता है, लगभग 1 लाख रुपए आप जमा करेंगे, 10 महीने के लिए आपको खाना मिलेगा 2 टाइम का। बस्कीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में इंडियन मेस की फैसिलिटीज तो नहीं है, बट इंडियन रेस्टोरेंट है, आप वहां जाएं और वहां आप डेली पे करके खाना खा सकते हैं। तो खाना वहां भी आपको इस तरह से, सेल्फ कुकिंग तो हर जगह अवेलेबल है, बाकी 3 जगह आपको इंडियन मेस, इंडियन फूड वगैरह मिल जाएगा, रेस्टोरेंट में मिल जाएगा या फिर मेस में मिल जाएगा। टोटल अगर हम हॉस्टल की फैसिलिटीज की बात करें तो ओम्स का हॉस्टल काफी अच्छा है। इसको आप रेट, अगर आप 5 में से रेट करना होगा तो 4 की रेटिंग दे सकते हैं। इमैनुअल कांट बाल्टिक फेडरल यूनिवर्सिटी को आप 4.5 की रेटिंग दे सकते हैं, तो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी को 3.5 की रेटिंग दे सकते हैं, बस्कीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी को आप 2 की रेटिंग दे सकते हैं। हॉस्टल फैसिलिटीज की बात कर रहा हूँ। अब जो स्टडी होती है, जो प्रैक्टिकल के ग्रुप्स होते हैं, उसमें कितने स्टूडेंट्स होते हैं उसकी बात कर लूँ। ओम्स स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में प्रैक्टिकल करने के लिए जाएंगे, 8 से 10 बच्चों का एक ग्रुप बनेगा और आप जाएंगे वहां पर प्रैक्टिस करेंगे अपने मेडिकल सेंटर में। इमैनुअल कांट बाल्टिक फेडरल यूनिवर्सिटी में भी यही होगा, 8 से 10 बच्चों का ग्रुप होगा, जाएंगे प्रैक्टिकल करेंगे, वापस आएंगे। तो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में 10 से 12 बच्चों का ग्रुप होगा, आप प्रैक्टिकल करने जाएंगे, वहां भी स्मॉलर ग्रुप्स में प्रैक्टिकल होते हैं, तो आप वहां भी अच्छे से प्रैक्टिकल कर सकते हैं। बट बस्कीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा है, इस वजह से जो प्रैक्टिकल के ग्रुप होते हैं वो काफी बड़े होते हैं, कई बार उसमें 30 से ज्यादा स्टूडेंट्स भी होते हैं, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा। एंड ओम्स स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में खर्चा मैं बता देता हूँ, काफी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स के लिए। 17 लाख रुपीज का खर्चा आएगा टोटल। इसमें 6 ईयर का ये एसेंशियल एक्सपेंसेस इसमें है, ट्यूशन फीस, हॉस्टल एकोमोडेशन, मेडिकल इंश्योरेंस। इमैनुअल कांट बाल्टिक फेडरल यूनिवर्सिटी में 22 लाख रुपए का खर्चा आएगा। तवेर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में 6 सालों के दौरान 21 लाख रुपए का खर्चा आएगा। बस्कीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में भी 21 लाख रुपए का खर्चा आएगा 6 साल के दौरान। अब टोटल अगर आप कंपैरिजन को देखेंगे और फिर अगर आपको चाहिए कि एक समराइज वे में बताया जाए कि किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहिए और ओवरऑल क्या रेटिंग है सबकी, तो मैं आपको बताऊंगा। लो कॉस्ट के अंदर अगर आप देख रहे हैं, ओम्स स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी को आप 4 आउट ऑफ 5 मान सकते हैं, हमारी रेटिंग है ये। इमैनुअल कांट बाल्टिक फेडरल यूनिवर्सिटी इससे थोड़ी सी बेटर है, इसको हम बोलेंगे 4.5 आउट ऑफ 5। ये दोनों ही यूनिवर्सिटी वैल्यू फॉर मनी है, मतलब कि अगर आप 22 लाख रुपए तक खर्चा कर रहे हैं, और ओम्स स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी को तो देखिए इसमें खर्चा काफी कम है, 17 लाख रुपए, और बाकी खर्चा आपका लिविंग कॉस्ट में जाता है। तो ऐसे लोग जो कम से कम खर्च में
एमबीबीएस की पढ़ाई करना चाहते हैं उनके लिए ओम्स स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी वैल्यू फॉर मनी वाली यूनिवर्सिटी है। एंड 4.5 की रेटिंग आप इमैनुअल कांट बाल्टिक को दे सकते हैं, 3.5 की रेटिंग आप दे सकते हैं तवेल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का, एंड ओवरऑल आप बस्कीर को मैं बोलूंगा कि 2 स्टार की रेटिंग है। तो अभी जब तक कि बाकी जगह सीट्स अवेलेबल हैं बस्कीर को आप अवॉइड कर सकते हैं। अब इन सब के बाद मैं आपको ये बता दूं कि एडमिशन का प्रोसेस कैसे चलता है और कब तक आपको अप्लाई करना होता है। अब जैसे मैंने आपको ये चीजें बताई, आपने यूनिवर्सिटीज को कंपेयर करके देखा, आपने देखा कि 17 लाख रुपीस के अंदर इससे ज्यादा अच्छी फैसिलिटीज कहीं नहीं मिल रही ओम्स स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी से। तो स्टूडेंट्स जिनका कम खर्चा होता है वो सबसे पहले ओम्स स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि 2,30,000 ट्यूशन फीस, 40,000 का हॉस्टल, सब कुछ मिला लो आप 17 लाख रुपए में 6 साल कवर हो जाता है। तो सबसे ज्यादा संख्या में एप्लीकेशन आती है, सीट्स हैं 200, तो उसमें इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर रहे हैं, इंडियन स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर रहे हैं। तो ऐसे में मौका ज्यादा मिलता नहीं है, सीट जल्दी क्लोज हो जाती है। जैसे अदर लो कॉस्ट यूनिवर्सिटी जो कम सीट्स अवेलेबल करती थी उनमें एडमिशन क्लोज हो चुके हैं, तो ये आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। तो इसमें भी आप डिले ना करें, जल्दी से जल्दी अप्लाई करें तो आपका एडमिशन हो जाएगा। इमैनुअल कांट बाल्टिक यूनिवर्सिटी में भी आपके लिए नंबर ऑफ सीट्स लिमिटेड है, अच्छी यूनिवर्सिटी है, फेडरल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है, यहाँ भी सीट फुल हो रही हैं। जनवरी से एडमिशन ओपन हो जाते हैं, एडमिशन लेटर आना स्टार्ट हो जाते हैं, स्टूडेंट्स फीस का पेमेंट कर देते हैं। तो ऐसे में आपने भी अगर अप्लाई करना है तो ये हाई टाइम है इन दोनों ही यूनिवर्सिटीज का। तीसरा है तवेल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, इसमें सीट बाकी दोनों यूनिवर्सिटी से लगभग डबल है, थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। अगर यही आपकी चॉइस है, आप 15 दिन 1 महीने के बाद भी अप्लाई करेंगे तो आपको एडमिशन मिल जाएगा, मतलब कि मिड ऑफ मे तक अप्लाई करते हैं, दैट्स ओके, आपको एडमिशन मिल जाएगा। एंड बस्कीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, इसमें तो देखिए क्या है कि ज्यादा से ज्यादा सीट्स हैं 1800, हो सकता है इस बार 2000 एडमिशन हो जाए। तो अगर इतनी बड़ी संख्या में सीट है तो इसमें सीट्स आसानी से मिलती है। बस्कीर अगर आपकी चॉइस है तो आप अपना आराम से टाइम ले सकते हैं। वही स्टूडेंट्स यहाँ पर एडमिशन लेते हैं जो इंडिया में काउंसलिंग कर लेते हैं, और जब इंडिया में कॉलेज नहीं मिलता है देन फिर वो अब्रॉड के बारे में सोचते हैं, तो उस समय जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ओपन होता है उसमें एडमिशन ले लेते हैं लोग। तो इसी वजह से बस्कीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में आराम से एडमिशन देर तक चलते रहते हैं। तो और कोई जानकारी आपको चाहिए इन यूनिवर्सिटीज से रिलेटेड, डिटेल्ड फीस स्ट्रक्चर चाहिए हो आपको, या कोई भी अन्य जानकारी, तो ये जो नंबर दिया हुआ है इस पर आप कॉल कर सकते हैं। एमबीबीएस डायरेक्ट से जुड़े रहें, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को ताकि आपको अपडेट टाइम पर मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच।